राम राम, जय हिंद। जिनकी भी सांस फूलती है और मतलब कम नहीं हो रही है सांस फूलना, उनको रनिंग में इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ 5 टिप्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो यकीनन हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले स्टेमिना बूस्टर लेना हो तो ये जो डिटेल लिखी है 700 रुपये 250 ग्राम के, 1200 रुपये आधा किलो के हैं। अगर कोई भी साइज़ लेना हो, 250 ग्राम लेना हो या 500 ग्राम लेना हो, तो आप वही पेमेंट इस नंबर पे कर देना जो कि है 72 688 015 78। रितेश तिवारी के नाम से आपको अकाउंट दिखेगा, इसमें आप पेमेंट कर दो, चाहे 700 चाहे 1200। तो वही पेमेंट का हमें स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देना जो कि है 700 756 30 32। जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हो, अपनी कंप्लीट डिटेल भेजते हो विद प्रॉपर पिन कोड और एड्रेस के साथ, हम 7 दिन के अंदर आपके घर पहुँचा देंगे, ये मेरी गारंटी है। स्टेमिना बूस्टर आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा बहुत हद तक, ये भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सांस फूलने की समस्या का सबसे पहली चीज़ तुम ये समझो कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो कोशिश ये करो कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल बंद कर दो। कुछ दिन के लिए प्रॉपर वेजिटेरियन या फिर वीगन बन जाओ। अब ये चीज़ें कहने में तो अजीब लगेगी, लेकिन इसके सच भी हैं। देखो, होता क्या है कि हम लोग बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, लेकिन वो जो दूध हम बचपन से पी रहे थे वो सामने हमारे घर पे भैंस होती थी, गाय होती थी, जिसको हम चारा खिलाते थे, दूध मिलता था। लेकिन अब वो गाय कहाँ से चर के आ रही है, भैंस कहाँ से चर के आ रही है, कैसे दूध दे रही है, क्या है, तो वो चीज़ें हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ब्लाइंडली चीज़ें एक तरफ से हो गई। तो हम ये कहेंगे कि वो जो दूध है, पहली बात तो वो शुद्ध नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे इंटरनल बॉडी बिल्कुल ख़त्म है, ज़ीरो है, क्योंकि हमारी हरकतें अच्छी नहीं है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, क्योंकि उसमें फैट का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। तो फैट भी कई बार हमें प्रॉब्लम दे देता है, हमें ब्रीदिंग इशूज़ दे देता है। तो कोशिश करो, सबसे पहला काम ये करो, कुछ दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो। और उसकी जगह तुम, अगर हम ये नहीं कह रहे नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो कोई दिक्कत, अगर अंडे भी खाते हो दैट्स इज ओके, टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी के लिए हम बस ये बोल रहे हैं, अगर पीना है तो कोकोनट मिल्क पी लो, लेकिन दूध से बनी चीज़ें, दूध दही पनीर ये सब बंद कर दो कुछ दिन के लिए, ठीक है। कुछ दिन की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, देखो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती कैसे वो समझो। पहली बात तो, अगर तुम्हें कुछ दिन हुए हैं, मतलब कि मान लो तुम्हें क्या हुआ है, 7 दिन हुए हैं और तुम्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी तुम्हारी बॉडी जो है तुम्हारी, वो अडॉप्ट नहीं की है उस एनवायरनमेंट को, ठीक है। अभी क्या की है, अडॉप्ट नहीं कर पा रही उस एनवायरनमेंट को जिसमें तुम रह रहे हो। तो इसको अडॉप्ट करने के लिए तुम्हें कम से कम 7 से लेके 15 दिन तक देने पड़ेंगे। 7 से लेके 15 दिन तक देने पड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि तुम्हारी बॉडी कम से कम यूज टू हो जाए कि तुम किस एनवायरनमेंट में दौड़ रहे हो, किस लोकेशन में दौड़ रहे हो, कैसे दौड़ रहे हो, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर हो जाए, जिससे कि तुम्हें फिर हेल्प मिले ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तीसरी बात हम यहाँ पे करेंगे गुड़। देखो, गुड़ एक बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम्हारे काम आएगी। क्यों? ब्रीदिंग प्रॉब्लम जब भी होती है तो कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे एयरवेज में इन्फेक्शन होता है, या जो भी चीज़ें होती है एयरवेज में कई बार हो जाती है, जिसकी वजह से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो जो ये हम गुड़ की बात कर रहे हैं, ये आपकी सफाई करता है अंदर की। क्या करता है? ये आपके अंदर से सफाई करता है। तो ये जो सफाई करने का काम करता है, तो इससे क्या होता है कि जितने भी बैड टॉक्सिन से बॉडी से निकल जाते हैं, शरीर की गंदगी साफ हो जाती है अंदरूनी, जिससे कि हमारी जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, या फिर ब्लड सर्कुलेशन की क्षमता बढ़ जाएगी। तो तीसरी चीज़ यही है कि अपनी डाइट में कुछ अमाउंट में गुड़ भी ऐड करो। चौथी चीज़ अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, अगर देखो यार बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जरा से में दिक्कत हो रही है, तो एक बार डॉक्टर को चेक कराओ, अस्थमा भी हो सकता है। इसको बिल्कुल भी यूट्यूब में डॉक्टरी जिनकी तुम देखते हो उनको देख के मत रिलेट करो। अगर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े दिन से रनिंग कर रहे हो, उसके बाद भी नॉर्मल रनिंग में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, तो तुम्हें हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अस्थमा भी हो सकता है, ठीक है, अस्थमा भी हो। तो कोशिश ये करो कि डॉक्टर से मिलो। और आखिरी बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर तुम्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम बार बार होती है, मतलब कि तुम कुछ दिन के लिए ठीक हो जाती है, फिर वही चालू हो जाती है, फिर कुछ दिन के लिए ठीक हो जाती है, फिर वही चालू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी कम है। तो इस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विथ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, जैसे कि स्प्रिंटिंग, जंपिंग जैक, ये सब। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब होता है जिम में वर्कआउट, ठीक है। यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम सही कर सकते हो। बाकी के लिए कभी हम एक दवाई भी बता देंगे उसके लिए, ठीक है। राम राम, जय हिंद।